स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सामान्य हिंदी में हम देख रहे हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। दोस्तों, जहाँ तक हम कल पढ़े थे उसके आगे देखते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है लंबा होना, अधिक खाने वाले को कम खुराक, सी है कम देना और डी है ऊंट को जीरा खिलाना। अब इसमें आप लोगों को यह बताना है कि ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अधिक खाने वाले को कम खुराक, अर्थात उत्तर बी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए होशियार होना, ऑप्शन बी अनुभव होना, ऑप्शन सी मतलबी होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। अब इन चारों विकल्पों में से आपको क्या बताना है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा होशियार होना। 23वां प्रश्न है। उल्टी गंगा बहना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बाढ़ आना, ऑप्शन बी लड़ाई करना, ऑप्शन सी है परंपरा के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन डी है गंगा का मार्ग बदल जाना। आप लोगों को बताना है कि इन चारों विकल्पों में से उल्टी गंगा बहना का सही अर्थ क्या है। तो मित्रों, इसका सही अर्थ हो जाएगा परंपरा के विपरीत कार्य करना, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है। उंगली उठाना का अर्थ है। ऑप्शन ए तारीफ करना, ऑप्शन बी निंदा करना, ऑप्शन सी किसी को दिखाना, ऑप्शन डी धमकाना। तो आप लोगों को बताना है चारों विकल्पों में से उंगली उठाने का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निंदा करना। 25वां प्रश्न देखते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है। ऑप्शन ए बड़ी दुकान पर अच्छा पकवान नहीं मिलता, ऑप्शन बी बड़ों का आदर न करना, ऑप्शन सी है बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है चारों विकल्पों में से ऊंची दुकान फीका पकवान का सही अर्थ क्या है। तो मित्रों, इसका सही अर्थ हो जाएगा बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। 26वां प्रश्न देखते हैं। 1 और 1 11 होना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है असंभव होना, ऑप्शन बी संगठन से शक्ति बढ़ जाना, ऑप्शन सी चमत्कार होना, ऑप्शन डी है अधिक खाना। आप लोगों को यह बताना है इन चारों विकल्पों में से 1 और 1 11 होना का क्या अर्थ है और क्या सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगठन से शक्ति बढ़ जाना, अर्थात ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न है। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत अधिक प्रयास करना, ऑप्शन बी एड़ी पर खड़ा होना, ऑप्शन सी थक जाना, ऑप्शन डी तेजी से कार्य पूरा करना। आप लोगों को यह बताना है कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा बहुत अधिक प्रयास करना, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है। एक म्यान में 2 तलवार का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है एक स्थान पर 2 समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का रहना, ऑप्शन बी दिया है एक स्थान पर 2 उग्र विचार
धारणा वाले व्यक्तियों का रहना। ऑप्शन सी है असंभव कार्य करना। और ऑप्शन डी है एक साथ दो कार्य पूरा करना। आप लोगों को बताना है कि इन चारों विकल्पों में से एक म्यान में दो तलवार का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा एक स्थान पर दो उग्र विचारधारा वाले व्यक्तियों का रहना, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। है ओखली में सिर देना का अर्थ है। ऑप्शन ए जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ऑप्शन बी शत्रु पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी कष्ट सहने पर उतारू होना। और ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इन चारों विकल्पों में से ओखली में सिर देने का अर्थ क्या है। तो इसके दोनों अर्थ हो जाएंगे, ए जानबूझकर मुसीबत मोल लेना और कष्ट सहने पर उतारू होना। ये दोनों अर्थ ओखली में सिर देने का हो जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ए तथा सी दोनों सही है। तीसरा प्रश्न है कानों में उंगली देना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी बात को सुनने की इच्छा न करना। ऑप्शन बी कानों को खुजलाना। ऑप्शन सी कानों में दर्द होना। ऑप्शन डी ऊंची आवाज से कानों की रक्षा करना। आप लोगों को बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कानों में उंगली देना का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों सही अर्थ हो जाएगा किसी बात को सुनने की इच्छा न करना, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक तीसरा प्रश्न है कलेजे से लगाना का अर्थ है। ऑप्शन ए नफरत करना। ऑप्शन बी प्यार करना। ऑप्शन सी कुश्ती लड़ना। ऑप्शन डी भागने न देना। आप लोगों को यह बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कलेजे से लगाना का अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्यार करना, अर्थात ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है कलेजा कांपना का अर्थ है। ऑप्शन ए ठंड लगना। ऑप्शन बी बीमार होना। ऑप्शन सी डरना। ऑप्शन डी उत्साहित होना। अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कलेजा कांपने का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों सही विकल्प होगा विकल्प सी, डरना। 33वां प्रश्न है कलेजा थाम कर रह जाना का सही अर्थ है। ए थक कर बैठ जाना। बी अफसोस करना। सी विकल्प है कठिन परिश्रम करना। डी है हार जाना। आप लोगों को यह बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कलेजा थाम कर रह जाना का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा अफसोस करना। 34वां प्रश्न है कलेजा निकाल कर रख देना का अर्थ है। ए अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। बी मेहनत के बल पर जीतना। सी विकल्प है कठिन परिश्रम के बाद भी हार जाना। डी कोई नहीं। आप लोगों को यह बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कलेजा निकाल कर रख देना का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कलेजा ठंडा होना का अर्थ है। ऑप्शन ए मर जाना। ऑप्शन बी बेचैन होना। ऑप्शन सी संतोष होना। और ऑप्शन डी है गहरी नींद में सोना। अब आप लोगों को बताना है इन चारों विकल्पों में से कलेजा ठंडा होने का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा संतोष होना, अर्थात ऑप्शन सी सही है।